तो भाई अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर दिया तो आपको भाई ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है, ठीक है। बस 2-4 मिनट की वीडियो है और आप जो है आज एक नया कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे कैसे आपको क्वेश्चन करने होते हैं रेशियो वाले, ठीक है। रेशियो वाले टाइप में तो क्वेश्चन आते हैं आपके। तो ये क्वेश्चन जो है आपका सीजीएल में अभी प्री जो एग्जाम होते हैं उसमें आए थे और ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन शिफ्ट में पूछे गए हैं, मतलब कि हर शिफ्ट में मेरे को देखने के लिए मिला मैक्सिमम शिफ्ट में। तो आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगा और एक होमवर्क दूंगा, आपको उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। आपकी आज की 7 क्लास है और बाकी अगर आपने 6 क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। और ये भाई आपका जो आपकी सीएचएसएल हो गया, सीपी हो गया, इसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ। तो भाई ये आपका नाम है सीरीज का पीकेएमकेबी परफेक्ट किलर मैथ्स का बैच, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत स्कोर है मेरा, ये टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको जो है डेली प्लान चल रहा है सीएचएसएल का। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये एसएससीएन बाय तुषार शर्मा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब मैं आता हूँ मेन आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है काफ़ी शिफ्ट में देख रहा था कि पहले तो मैंने देखा तो ये एक शिफ्ट में मिला, फिर अगली शिफ्ट में मिला, तो मतलब काफ़ी बार पूछा गया है। तो मैंने उसी में मतलब जो दूसरा क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा वो भी आपका सीजीएल के अभी एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है भाई, द बजट फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज एलोकेटेड टू लैंड एक्विजिशन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड लेबर इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है। तो आपकी भाई बजट है जो आपका कंस्ट्रक्शन होनी है, ठीक है। तो उसका बजट बनता है सबसे पहले कि बजट में कितना पैसा लग सकता है, किस चीज़ में कितनी कॉस्ट जाएगी। तो भाई इसमें बोला लैंड जो खरीदेंगे उसमें आपकी 5 रेशियो जाएगी, ठीक है। 10 में से टोटल रेशियो 5+3+2 है, 10 रेशियो है। तो 5 पार्ट जो है उसका लैंड में जाएगा, 3 पार्ट जो है 10 का वो आपका बिल्डिंग मटेरियल में जाएगा और बाकी 2 पार्ट जो है 10 का वो लेबर में जाएगा, ठीक है, लेबर कॉस्ट। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन रोज बाय 5%। तो ये लैंड एक्विजिशन जो लैंड खरीदते हैं वो उसकी जो कॉस्ट है वो 5% से बढ़ जाती है और बिल्डिंग मटेरियल की 10% से बढ़ जाती है। लेकिन जो लेबर है फेल बाय 20%, जो लेबर की जो कॉस्ट होती है वो 20% कम हो जाती है। तो पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो भाई इन क्वेश्चन को क्या करते हैं हम 100 मान लेते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जब 100 मानेंगे तो आपका 50-30-20 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और जब 50 का 5% निकालोगे तो पॉइंट में आएगा। तो हम 200 मान लेते हैं टोटल को, ठीक है। तो जब 200 को हम मानेंगे और 5-3-2 में बांट देंगे तो कितना आएगा भाई आपका, ये तो आ जाएगा 100, ठीक है। 5 इसको 5 ये 3 और 2 में बांट रहे हैं, ठीक है। तो ये 100 आ गया 200 में से और बाकी ये 60 आ जाएगा, ठीक है। और ये 40 आ जाएगा। और अगर हम इसको नॉर्मल 100 में करते तो ये आता 50-30 और 20, लेकिन हमने डबल कर दिया 200 में से, तो ये टोटल 200 में से मान रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला है 5% आपका लैंड एक्विजिशन बढ़ गया, तो ये 5% बढ़ गया तो ये 105 हो गया, ठीक है। तो इसको मैं 105 नहीं लिख रहा, ठीक है। 105 मत लिखो, बस इतना लिखो कि प्लस का, एक मिनट, प्लस का 5 हो गया, ठीक है। प्लस का 5 हो गया आपका। फिर मटेरियल में बिल्डिंग मटेरियल में 10% बढ़ गया तो ये आपका +6 हो गया, 60 का 10%, ये +6 हो गया। बाकी जो आपका 40 है, ठीक है, 40 था आपका उसका लेबर कॉस्ट का, उस पर जो है 20% कम हो गया। तो 40 का 20% जो है -8 कम हुआ है, तो -8। अब टोटल क्या इम्पैक्ट पड़ा आपका, प्लस का 5 प्लस का 6 हो गया 11 और -8 कितना हो गया, 11 - 8 हो गया 3। तो 3 का जो टोटल इम्पैक्ट पड़ा है और वो 200 पे पड़ा है, ठीक है, 200 पे। तो हमें अगर 100 पे निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो 100 से इंटू कर देंगे, कितना परसेंटेज 100 पे निकलेगा। तो ये 2 से जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है 2 से जाएगा और ये 1.5 से, और 1.5 से आपका प्लस हुआ है, ये प्लस वाला है ना, तो 1.5% इंक्रीज पे जो है आपका आंसर हो जाएगा। और इसका ऑप्शन जो है डी, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मेरे को लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा और कम टाइम में आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी बहुत बच्चे होंगे जो पहले 5% बढ़ाएंगे, फिर 10% बढ़ाएंगे, फिर 20% कम करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, वो सारी चीज़ें करते हैं। फिर वो ऐसे टीचर से पढ़ते हैं कि वो एक छोटा सा क्वेश्चन भी होगा तो उसको लैंग्वेज आप देखोगे तो कितनी बड़ी है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो एक लाइन में हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूँ, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन, इसका जो है आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। और इस सीरीज़ को फॉलो करते रहो, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप आगे जितनी मैथ्स जिसमें पूछी जाती है एग्जाम में आप आराम से 90+ तो आराम से स्कोर करोगे। बाकी मेरे को अच्छा प्यार मिलेगा तो कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज मेरे को अगर रिस्पॉन्स सही नहीं लगेगा तो मैं अपना टाइम क्यों दूंगा। और ये सब आपके लिए कर रहा हूँ तो इसलिए आपको ही इस पर प्यार दिखाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।